अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में काफी सारे बड़े अपडेट्स मौजूद हैं। कवर करेंगे उन तमाम अपडेट्स की डिटेल्स के बारे में, लिहाजा वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि किसी भी किस्म की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपसे मिस ना हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ज्यादा गुजारिश की जाती है कि हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स आपको रोजाना रियल टाइम पर मिलती रहे। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया है उन तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। तो आइए जानते हैं आज 21 अप्रैल बरोज मंगल की ताज़ा तरीन और लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। अमेरिका ने ईरानी जहाज जब्त कर लिया, बातचीत पर उलझन। पाकिस्तान मिडिल ईस्ट में जंगबंदी मुद्दत खत्म होने से 2 दिन पहले अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत के नए दौर की तैयारी कर रहा है, जबकि आबने हॉर्मुज़ के करीब ताज़ा झड़प में इस बात बारे में सवाल पैदा हो गया है कि आया ये मीटिंग होंगी या नहीं। लिहाजा इतवार के रोज अमेरिका ने ईरानी परचम के हामिल एक कार्गो जहाज पर हमला करते हुए इसे जब्त कर लिया, जो अमेरिका के मुताबिक ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके अलावा अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी मुज़ाकरात पाकिस्तानी दारुल हुकूमत रवाना हो रहे हैं, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा कि फिलहाल अमेरिका के साथ बातचीत में शिरकत की कोई मंसूबा नहीं है। जंग किसी के फायदे में नहीं, मसूद पशकियान ने कहा। बैरूनी साजिशों को नाकाम बनाने के लिए मुस्लिम ममालिक में एहतियात पर जोर। ईरान के सदर मसूद पशकियान ने कहा है कि इस्लामी ममालिक के दरमियान एहतियात को मजबूत बनाना बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने और गैर मुल्की ताकतों को फायदा उठाने से रोकने का सबसे अहम तरीका है। मजीद इन्होंने कहा है कि हमदर्दी और दयानतदारी और इज्तिमाई शरीकत के जरिए हम इस मरहले से गुजर सकते हैं और मुल्क को इज्जत और तरक्की की राह पर गामजन रख सकते हैं। जंगबंदी के दौरान ईरान की तेज रफ्तार असला साजी। ईरान के एक आला फौजी कमांडर ने कहा है कि 2 हफ्ते की जंगबंदी के दौरान मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर की बहाली की रफ्तार जंग से पहले के मुकाबले में ज्यादा तेज हो गई है। जनरल सैयद मजीद मौसवी ने इतवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर की तब्दीली दिखाई गई। मजीद इन्होंने कहा है कि ईरान के मिसाइल और ड्रोन लॉन्चर को अपडेट और दोबारा लोड करने की रफ्तार जंग से पहले से भी ज्यादा तेज हो चुकी है। बीआरएस को इख्तिदार में आने पर हाइड्रा को खत्म कर दिया जाएगा। बीआरएस सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इनके दौरे इख्तिदार में लाखों अफराद जहां वो रहते थे वहीं इनको अराजी के पट्टे दिए गए थे, मगर मौजूदा हुकूमत मकानात को मुनहदम कर रही है। लिहाजा जगतियाल में साबिक वजीर जीवन रेड्डी के बीआरएस में शमूलियत के मौके पर मुनक़दा बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी के दोबारा इख्तिदार में आने पर पहले दिन ही हाइड्रा को खत्म कर दिया जाएगा और पहली दस्तखत के साथ ही इस फैसले को अमली जामा पहनाया जाएगा। बीआरएस को इख्तिदार पर आने नहीं दूंगा, चीफ मिनिस्टर ने कहा। चीफ मिनिस्टर ए रविंद्र रेड्डी ने पीर की रोज पेशी ख्यासी की है कि आइंदा असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस न सिर्फ भारी अक्सर से कामयाब होंगी बल्कि बीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव को ऑपोजिशन लीडर का दर्जा तक नहीं मिलेगा। मजीद इन्होंने ये कहा कि बीआरएस सरबराह को ये वहम है कि इनकी पार्टी रियासत में दोबारा बरसर इख्तिदार आएंगी, जबकि रविंद्र रेड्डी ने यह भी अहद किया कि वो बीआरएस को रियासत में कभी भी बरसर इख्तिदार नहीं आने देंगे। ऑपरेशन सेफ स्कूल 567 केसेस दर्ज। सिटी पुलिस की जानिब से ऑपरेशन सेफ स्कूल के तहत कार्रवाई करते हुए तकरीबन 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियाती तंबाकू की अशिया जब्त कर ली गई। वाज़ेह है तालीमी इदारों के एतराफ इकना के इलाकों को नशेवार अशिया से पाक बनाने के मकसद से 18 अप्रैल को ऑपरेशन सेफ स्कूल का आगाज किया गया। लिहाजा ताज़ा कार्रवाई के दौरान स्कूल और कॉलेज के करीब कवायद की खिलाफ वर्जी करते हुए तंबाकू से बनी अशिया को फरोख्त करने वाली दुकानात पर धावा करते हुए तकरीबन 567 केसेस दर्ज किए गए और 1 करोड़ 10 लाख रुपए मालियाती ममनुआ गुटखा, सिगरेट और दीगर तंबाकू से तैयार कुर्दा अशिया जब्त की गई। शादी से 4 दिन पहले होने वाले दूल्हे की सड़क हादसा में मौत। शादी से 4 दिन पहले रुखों की तकसीम के लिए जाने के दौरान होने वाले दूल्हे की सड़क हादसे में मौत हो गई, जिसके बाद खुशियों का घर मातम में तब्दील हो गया। लिहाजा यह हादसा जिले मेदक के जंगराई गांव में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक इस गांव के रहने वाले पी लक्ष्मी के एक लौते बेटे 30 साल प्रशांत के बाप की बचपन में ही मौत हो गई थी, जबकि मां लक्ष्मी ने ही मेहनत मजदूरी करके डिग्री तक इसे तालीम दिलवाई। लिहाजा इसकी शादी 23 अप्रैल को दौलताबाद मंडल के त्रिमुला गांव की लड़की से तय पाई गई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। लिहाजा वो शादी से 4 दिन पहले रुखे तकसीम करने के लिए जा रहा था कि इसकी बाइक के सामने एक कुत्ता आ गया और कुत्ते को हादसे से बचाने के दौरान इसने अपनी बाइक का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में इसकी गाड़ी सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई, जबकि इस हादसे में वो मौके पर ही हलाक हो गया, जिस पर इसकी माँ और दीगर रिश्तेदारों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। 7,000 रुपए के लिए दोहरे कत्ल की वारदात। नूर खान बाजार में बड़े भाई ने छोटे भाई और हामिला भावज की जान ले ली। शहर हैदराबाद के इलाके नूर खान बाजार में भाई के हाथों भाई और भावज की दोहरे कत्ल की सनसनीखेज वारदात पेश आई। जराये के मुताबिक 35 साल अकील खान, जो पेशे से इलेक्ट्रिशियन बताए गए हैं, वो अपनी बीवी 30 साल अजमेरी बेगम और अपने 4 बच्चों के साथ नूर खान बाजार के सुल्तानपुरा 12 गली में रहा करते थे।
तकरीबन 8 महीने पहले अखिल खान ने जरूरी काम के लिए अपने बड़े भाई आदिल खान से 7,000 रुपए बतौर कर्ज हासिल किए थे, लेकिन वो मुकर्रर वक्त पर रकम अदा करने से कासिर थे, जिस पर आदिल खान बरहम हो गया और मुसलसल रकम का मुतालबा करते हुए अपने भाई से झगड़ रहा था। लिहाजा आदिल खान, जो पेशे से कैब ड्राइवर बताया गया है, वो इस दौरान पीर की शाम 6 बजे आखिल खान के घर पहुंचा और इसे रकम का मुतालबा किया, जिस पर छोटे भाई ने कुछ दिन की मोहलत तलब की। जबकि इस मसले पर इन दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ और झगड़े के दौरान बरहम आदिल ने तेज धार शेर से खान पर हमला करके इसका गला काट दिया और मुतअद्दिद बार वार किए। इस दौरान अजमेरी बेगम, जो कि 4 माह की हामिला बताई गई है, वो बीच बचाव के लिए पहुंची, ताहम हमलावर ने इन्हें भी इसी हथियार से हमला करके कत्ल कर दिया। लिहाजा पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। रियासत में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने पीर को इत्तला दी है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के मुख्तलिफ मुकामात पर गरज चमक और 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा के साथ बारिश का इम्कान है। लिहाजा महकमे मौसमियात की यौमी रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में आइंदा 5 दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने की तवक्को है, जबकि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के कई हिस्सों में हल्की ता औसतन बारिश या गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। गच्चीबौली के अपार्टमेंट में भयानक आग लगने का वाकया, 17 अफराद को बचा लिया गया, 2 अफराद झुलस गए, 11 मोटरसाइकिलें भी जलकर खाकस्तर। शहर के इलाके गच्चीबौली के TNGO कॉलोनी में वाक़े एक इमारत में आग लगने के नतीजे में वहां फंसे हुए 17 अफराद को बचा लिया गया, जिनमें 18 महीने का बच्चा भी शामिल है, जबकि इस हादसे में 2 अफराद झुलस गए। इसके अलावा 11 मोटरसाइकिलें भी जलकर खाकस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक G+4 इमारत में सुबह तकरीबन 7 बजे आग लग गई और ये आग इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड में लगी और पहली मंजिल तक पहुंच गई, जिसकी वजह से इमारत में धुआं भर गया और जिसके नतीजे में मुकीनों को सांस लेने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। लिहाजा इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंच गया और पहली मंजिल पर फंसे हुए 17 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इनमें से कई अफराद जान बचाने के लिए छत पर चले गए, जबकि आतिशबाजी के दौरान इमारत से निकलने के दौरान 2 अफराद झुलस गए। तेलंगाना काबीना का 23 अप्रैल को इजलास। तेलंगाना रियासती काबीना का इजलास 23 अप्रैल को दोपहर 3 बजे सेक्रेटरीट में मुनक़द होगा। चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव ने तमाम सरकारी महकमेजात को काबीना इजलास के बारे में इतला दे दी है। इसके अलावा महकमेजात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी काबीना इजलास के मौके पर सेक्रेटरीट में दस्तयाब रहेंगे और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी इस काबीना की सदारत करेंगे। उम्मीद की जा रही है कि काबीना के इजलास में बजट 2026-27 के तहत हुकूमत के बाज़ स्कीमात के आगाज के फैसला किया जाएगा। साथ ही सरकारी मुलाजमीन और RTC मुलाजमीन के मुतालिबात पर भी फैसले का इम्कान है। इंटरमीडिएट सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की फीस दाखिल करने की 23 अप्रैल तक मोहलत। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तेलंगाना फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात की इम्तिहानी फीस दाखिल करने की तारीख में 23 अप्रैल तक तोसी की है। लिहाजा सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन के मुताबिक जनरल और वोकेशनल कोर्सेस में रेगुलर और नाकाम उम्मीदवार 20 अप्रैल तक इम्तिहानी फीस जमा कर सकते हैं, जबकि मुतालिका कॉलेजेस में भी इम्तिहानी फीस जमा की जा सकती है। शहरी इलाकों में मकानात में किराएदारों की तादाद इजाफा। GHMC हुदूद में सिर्फ 23% लोगों के पास ज़ाती मकानात। शहरी इलाकों में मौजूद मकानात में किराए पर मुकीम शहरियों की तादाद ज्यादा है और दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में किराए के मकान में रहने वालों की तादाद सबसे ज्यादा है, जबकि ज़ाती मकानात में मुकीम लोगों का फीसद काफी कम है। लिहाजा तेलंगाना हुकूमत की माशी, तालीमी, सियासी, समाजी व इक़्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट में होने वाले इंकशाफ में ये बात सामने आई है कि शहर हैदराबाद में 70% शहरी किराए के मकानात में रहते हैं। किराए के मकानात में रहने वाले मुकीनों के मुतालिक सर्वे में इस बात का इंकशाफ हुआ कि इनमें काबिल लिहाज तादाद दीगर अजला से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की है, जबकि शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वालों की भी बड़ी तादाद किराए के मकानात में रहती है। वाज़ेह है ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में जो मकानात हैं, इनमें से 23% अपने ज़ाती मकानात में रहते हैं। लिहाजा शहरी और दही इलाकों में मौजूद ज़ाती मकानात और किराए के मकानात में मुकीम अवाम के आदत-ओ-शुमार का जायजा लेने पर यह बात सामने आई है कि शहर हैदराबाद में किराए के मकानात में रहने वालों की तादाद ज्यादा है, जबकि दूसरे नंबर पर मेडसल मलकजगिरी ऐसा जिला है जहां किराए पर रहने वालों का तनासुब 60% रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह तीसरे नंबर पर जिले रंगारेड्डी है जहां किराए के मकानात में रहने वालों का तनासुब 59% है, जो कि ज़ाती मकानात में मुकीम रहने वालों से ज्यादा है। मुल्क के जुनूब और मगरबी रियासतों में LPG की औसत कीमतें। मिडिल ईस्ट में जंग की सूरत हाल ने हिंदुस्तान में गैस की कीमतों और सरबराही को मुतासिर किया है। लिहाजा गुज़िश्ता एक महीने के दौरान घरेलू और तिजारती अगराज के लिए सरबराह की जाने वाली गैस की किल्लत के नतीजे में न सिर्फ अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बल्कि तिजारती सरगर्मियां बुरी तरह से मुतासिर हुई है। इसके अलावा हुकूमत ने भी घरेलू पकवान गैस की सरबराही को मौसर बनाने के इक़दाम किए, जबकि LPG सिलेंडर की हिंदुस्तान में औसतन कीमत तकरीबन 955 रुपए दर्ज की गई है। वाज़ेह है तिजारती अखराज के लिए इस्तेमाल होने वाली गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, लेकिन घरेलू सारिफिन को इजाफे से इस्तिस्ना दिया गया। इसके अलावा हिंदुस्तान की बेशतर रियासतों में LPG गैस की कीमतों पर सर्वे किया गया, जिस पर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में औसत कीमत दर्ज की गई। राजस्थान में LPG की कीमत 916 रुपए दर्ज की गई, जबकि महाराष्ट्र में 912 रुपए, गुजरात में 920 रुपए, मध्य प्रदेश में 918 रुपए, कर्नाटक में 916 रुपए और केरला में 922 रुपए दर्ज की गई है।
तो वहीं दूसरी जानिब रियासत तेलंगाना में LPG की औसतन कीमत 965 रुपए दर्ज की गई है। इसी जिम्रे के तहत हिमाचल में 958 रुपए, पंजाब में 964 रुपए, जम्मू कश्मीर में 950 रुपए, उत्तर प्रदेश में 950 रुपए, दिल्ली में 913 रुपए, उत्तराखंड में 941 रुपए, उड़ीसा में 955 रुपए, आंध्र प्रदेश में 930 रुपए और तमिलनाडु में 929 रुपए LPG की सिलेंडर की कीमत दर्ज की गई है। LPG ऑनलाइन बुकिंग 99% तक पहुंच गई। हुकूमत ने कहा है कि मौजूदा जंगी व सियासी सूरत हाल के नतीजे में LPG की सरबराही मुतासिर हो रही है, लेकिन घरेलू सारिफिन को तरजीह दी जा रही है, जिसके नतीजे में ऑनलाइन LPG सिलेंडर बुकिंग सनत की सतह पर 99% तक पहुंच गई है। लिहाजा पेट्रोलियम वजारत के मुताबिक डिलीवरी ऑथेंटिफिकेशन कोड के जरिए तरसील तकरीबन 92% तक बढ़ गया है, ताकि बेज़ाब्तगी या गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। वाज़ेह ये कोड सारिफ के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मौसूल होता है। वजारत ने बताया कि इतवार के रोज भी मुतअद्दिद LPG डिस्ट्रीब्यूशन मराकज़ खुले रहे, ताकि घरेलू सारिफिन को बर वक्त सिलेंडर फराहम किया जा सके। इसके अलावा हुकूमत ने कमर्शियल LPG की फराहमी भी बढ़ाकर बहरान से पहले की सतह के तकरीबन 70% तक पहुंचा दी है। एयरटेल ने रिचार्ज प्लान की कीमतों में इजाफा कर दिया। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने अपने सारिफिन को एक बड़ा झटका देते हुए प्रीपेड रिचार्ज प्लान की कीमतों में इजाफा कर दिया है। वाज़ेह ये तब्दीली अचानक की गई है। इसके अलावा कंपनी ने अपने मकबूल 84 दिन वाले प्लान की कीमत 859 से बढ़ाकर 899 कर दी है। इसके साथ ही 799 वाला प्लान भी खत्म कर दिया गया है, जिससे कम बजट वाले सारिफिन के लिए ऑप्शंस महदूद हो गए हैं। वाज़ेह दीगर टेलीकॉम कंपनियां भी अपने टैरिफ में इजाफा कर सकती है। अप्रैल के इख्तिताम तक मैपिंग का अमल मुकम्मल किया जाए। SIR पर चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर सुदर्शन रेड्डी की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना C सुदर्शन रेड्डी ने आज मखसूसा जामा नजरसानी यानी SIR के सिलसिले में तेलंगाना के तमाम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की। इन्होंने कलेक्टर्स और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ SIR के तहत राय दहिंदों की मैपिंग की पेशरफ्त का जायजा लिया और हिदायत की कि मैपिंग के अमल को तेज किया जाए, खासतौर पर अजला के शहरी इलाकों पर तवज्जो भी मरकूज की जाए। इसके अलावा मलकजगिरी के कलेक्टर्स और DO से कहा गया है कि खुसूसत हिकमत अमली तैयार की जाए जहाँ नकल मकानी करने वाले अफराद ज्यादा रहते हैं। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने हिदायत दी है कि मैपिंग का अमल इस महीने के इख्तिताम तक मुकम्मल किया जाए, जबकि 40 साल से कम उम्र ख्वातीन वोटरों को इनके वालिदैन के साथ मैप किया जाए। लिहाजा इन्होंने कलेक्टर्स और DO से अपील की है कि मुख्तलिफ रिहाइश एसोसिएशन गेटेड कम्युनिटीज को शामिल करें ताकि मैपिंग में मदद हासिल की जा सके। इसके अलावा तमाम सरकारी मुलाजमीन अपनी रज़ाकाराना मैपिंग मुतालिका बूथ लेवल ऑफिसर्स जिनकी तफसीलात CEO तेलंगाना की वेबसाइट पर दस्तयाब है, इससे रब्ता करके मुकम्मल करें। वोटर लिस्ट से 16 करोड़ नाम हफ्त करने का मंसूबा। SIR मुहिम पर जहदकारों की तनकीद, दस्तावेज तैयार रखने का मशवरा, तेलंगाना अवाम से चौकसी की अपील। समाजी जहदकारों और सियासी मुबस्सिरीन ने तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन की जानिब से फहरिस्त राय दहिंदगान पर खुसूसी नजरसानी यानी SIR के सिलसिले में अवामी शोर बेदारी की जरूरत जाहिर की है। लिहाजा रज़ाकारान तंजीम की जानिब से SIR मुहिम पर सुंदरिया विज्ञान केंद्र में प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें कई माहिरीन ने शिरकत की। इसके अलावा SIR मुहिम की जरूरतों और नामों की शमूलियत को यकीनी बनाने के सिलसिले में ग्राम पंचायतों की सतह पर इस मुहिम का फैसला किया गया। मुखर्रिरीन का कहना है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में SIR के जरिए बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट में से नामों को हफ्त किया गया है, इसीलिए तेलंगाना में नामों को हफ्त करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। मुखर्रिरीन का कहना है कि मामूली खामियों को बुनियाद बनाकर फहरिस्त से नामों को हफ्त किया जा रहा है। तो दोस्तों, इन तमाम खबरों से मुतालिक आप सबकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर जाहिर करें और इसी तरह के लेटेस्ट और फास्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आपस में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल मियां भाई एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में काफी सारी नई और बड़ी अपडेट्स के साथ। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब।